हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज जिस प्रश्न को मैंने लिया है, यह प्रश्न आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में सन 2000 में पूछा गया था। मैंने इतने वर्षों पहले का जो प्रश्न लिया है सन 2000 का, उसके माध्यम से मैं यह स्पष्ट करना चाह रहा था कि उस समय भी कई वर्षों पहले भी प्रश्नों की प्रकृति जो थी वह घुमावदार ही थी और कोई भी अंतर वर्तमान समय में ऐसा नहीं है कि प्रश्नों की प्रकृति में इन वर्तमान वर्षों में, इन पिछले कुछ वर्षों में कुछ चेंज हुआ है। प्रश्न जैसे थे, मतलब कि प्रश्नों की प्रकृति जो घुमावदार है वह घुमावदार ही होती है। अतः पिछले कई वर्षों के प्रश्नों को हल कर लेना ही ज़्यादा अच्छा और बेहतर होगा। यदि प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने की मेंटालिटी, मतलब मानसिकता अगर आदमी विकसित करे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि सेकंड पेपर में भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करे। अतः इस प्रश्न को आज देखते हैं कि किस प्रश्न में पूछा क्या गया है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक क्लब में, ठीक है, एक क्लब में 108 सदस्य हैं, उसमें से 2/3 पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। 9 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित हैं। क्लब में विवाहित महिलाएं कितनी हैं? यह प्रश्न जो है देखने में तो बहुत ही साधारण लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रश्न में थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो क्या है कि कैसे इसको संक्षिप्त विधि से, ठीक है ना, शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे जिससे समय की बचत हो, तो यह मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही शॉर्टकट विधि से इस प्रकार के प्रश्न को हल किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करना। इस प्रश्न में सबसे पहली लाइन को ध्यान से देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक क्लब में 108 सदस्य हैं, ठीक है। एक क्लब में 108 सदस्य हैं, इसके मतलब इन 108 सदस्यों में कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, ठीक है। और उन महिलाओं में जो है हमको निकालना है कि क्लब में विवाहित महिलाएं कितनी हैं। तो विवाहित कितनी महिलाएं हैं ये निकालना है विशेष रूप से। तो 108 सदस्य जो टोटल हैं उसमें क्या है, पहले ही मैंने बताया है कि 108 सदस्यों में कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। चलिए मैं डिटेल में सॉल्व करवाता हूँ इस प्रश्न को, जिससे कि पहली बार बैठने वाले कैंडिडेट, ठीक है, आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पहली बार बैठने वाले कैंडिडेट भी भली भांति हर प्रश्न से अवगत हो सकें और वे सुगमता से, आसानी से प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकें। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लगवाऊंगा, जिससे किसी भी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। 108 सदस्य हैं, एक क्लब में 108 सदस्य हैं, उसमें से 2/3 पुरुष हैं। मतलब 108 का सबसे पहले हम 2/3 निकाल लेंगे। 2/3 मतलब 2/3। ये जब निकाल लेंगे तो पुरुष सदस्यों की संख्या हमारे सामने आ जाएगी। तो मैं यहाँ थोड़ा डिटेल निकालता हूँ। पुरुष, सबसे पहले हम पुरुष सदस्यों की संख्या निकाल लेंगे। अब क्या है कि 108 टोटल सदस्य हैं और उसमें से 2/3 मतलब कि 2/3 पुरुष हैं। तो टोटल सदस्य हमारे हो गए 108 और इसका 2/3 पुरुष हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग डिटेल में सॉल्व करवा दे रहा हूँ, जिससे किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। 108 गुणे 2/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 यहाँ शेष बचा और ये हो गया 8, कुल हो गया 18। तो 3 6 ज़ा 18। अब 36 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 6 का 12 का 2, एक कैरी हो गया
और 2 3 जा 6 और +1 प्लस कर लेंगे तो 72। ये आपका जो आया सामने कि 72 ये हो गए टोटल पुरुष, यह हो गया टोटल पुरुषों की संख्या। तो सबसे पहला लाइन जो था वो हमने सॉल्व कर लिया है कि एक क्लब में 108 सदस्य हैं, उसमें से 2/3 पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कहा गया है, हाँ तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर हम 108 टोटल सदस्यों का 2/3 निकाल लेंगे, 2/3, और इस तरह से जब हम सही सही निकाल लेंगे तो 72 पुरुषों की टोटल संख्या आ जाएगा। अब अगर 108 में से 72 पुरुष हैं तो शेष क्या हो जाएंगी, महिलाएं। तो सिंपली तौर पे हम 108 में से 72 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखवा दे रहा हूँ, महिलाएं, महिलाओं की संख्या अब ये आपका सिंपली आ गया 108 में से आपका 72 माइनस कर देंगे तो शेष क्या हो जाएंगी, महिलाएं। तो इसको जब सही सही आप माइनस करेंगे तो आएगा 36 महिलाएं। ये आपका हो गया महिलाएं। अब यहाँ पर प्रश्न में ध्यान से देखते हैं कि हमने शेष महिलाओं की संख्या भी निकाल लिया कि 108 में से 72 घटा दिया पुरुषों की संख्या, 108 में से 72 जब घटा दिया तो जो 36 आया वो शेष महिलाएं हैं। अब आगे की जो लाइन है कि शेष महिलाएं हमने निकाल लिया, अब आगे की लाइन्स को सॉल्व करते हैं कि 9 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित हैं। मतलब 9 महिलाएं विवाहित नहीं हैं और शेष जो महिलाएं हैं वो विवाहित हैं। तो क्लब में विवाहित महिलाओं की संख्या कितनी होगी, यही हमें निकालना है। तो 9 महिलाएं जो हैं वो विवाहित नहीं हैं और शेष क्या हैं, विवाहित। तो टोटल जो 36 महिलाएं हैं इसमें से 9 माइनस कर देंगे तो शेष जो महिलाएं हो जाएंगी वो क्लब में विवाहित महिलाओं की संख्या हमारे सामने ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लेंगे जो प्रश्न में पूछा गया है कि विवाहित महिलाएं इक्वल टू 36 टोटल महिलाएं हैं। और हाँ तो मैं यहाँ बता रहा था कि 36 में से 9 महिलाएं निकाल देंगे, ठीक है ना, माइनस कर देंगे, क्योंकि 9 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित हैं। तो यहाँ पर महिलाओं का 36 में से -9 कर देंगे तो शेष क्लब की विवाहित महिलाएं ज्ञात हो जाएंगी। इसको जब माइनस कर देंगे तो आएगा 27 और ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरह से जो प्रश्न है वो प्रश्न कहीं ना कहीं साधारण तो होता है, लेकिन हमें जो सामान्य अध्ययन का प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वह हमें काफ़ी सोच समझकर और शांत मन से सॉल्व करना चाहिए। और मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि सिर्फ 4-5 वर्षों के पिछले जो प्रश्न आए हैं उतना ही नहीं का, बल्कि आपके सामने पिछले आए हुए 10 या 20 वर्षों तक के प्रश्नों में से छांटकर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को मैं लगवाऊं, जिससे कि वास्तव में तैयारी जो हो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा की वो तैयारी मजबूत हो। क्योंकि सिर्फ 4-5 वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करने से बहुत अच्छी तैयारी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि पिछले वर्षों के 4-5 वर्षों पुराने प्रश्न पत्रों को तो सॉल्व करवाऊँ, साथ ही साथ 10 या 20 बरस तक के पिछले आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैं सॉल्व करवाऊँगा, जिससे कि जो भी कैंडिडेट आने वाली प्रारंभिक परीक्षा में बैठे उनके लिए काफ़ी हद तक उपयोगी हो और सच में उपयोगी हो।
तो आज मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।